गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे, खुश, चंगे भले और स्वस्थ और मस्त होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कॉल्स इन एरियर्स कहते किसको हैं। किसको कहते हैं? अब कंपनी ने पैसे मंगाए हैं कि चलो भैया पे कर दो ये पैसे। एप्लीकेशन के बाद अगर अलॉटमेंट मंगाई है तो वो फर्स्ट कॉल है या सेकंड कॉल है, कंपनी ने मंगाई है, कंपनी बोलेगी पे कर दो। अब वो शेयर होल्डर पे नहीं कर पाए, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, या जैसे कोई बंदा बैंकरप्ट हो गया है या कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया उसके ऊपर, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो उस केस में जब कंपनी को पैसे नहीं मिले, वो अमाउंट कंपनी ने रिसीव नहीं की, तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स एप्लीकेशन पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो पैसा हैंड टू हैंड आता है, इधर अप्लाई होगा इधर पैसा आएगा। तो एप्लीकेशन के केस में एरियर्स हो ही नहीं सकते। ये किस चीज़ में हो सकते हैं? अलॉटमेंट के केस में, फर्स्ट कॉल के केस में, सेकंड कॉल के केस में। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये है कि जो पैसा कंपनी ने मंगाया है शेयर होल्डर्स से, वो पैसा कंपनी रिसीव नहीं करती है, मींस शेयर होल्डर्स वो पैसा पे नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन भी एक बार सुनी लो। सो कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं? इन कंपनीज, इफ सम अमाउंट कॉल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ शेयर एंड the shareholder, basically the defaulter shareholder, who is not able to pay the call amount due on an allotment or any calls according to the terms before or on the specific date fixed for the payment. ठीक है, there may be a chance that the money can be recovered in the future. इसमें चांस होता है कि मनी फ्यूचर में आ जाए, but if in case there are no chances to recover that money, then the shares of that particular shareholder will be forfeited. ये टॉपिक है forfeiture, जो कि हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, अब आता है कॉल्स इन एडवांस। पहले डेफिनेशन सुन लो दोनों की, फिर इसके जनरल पे आ जाएंगे कि किस तरीके से इनकी ट्रीटमेंट है, किस तरीके से इनकी एंट्रीज होंगी। ठीक है, सो कॉल्स इन एडवांस क्या होती है? कॉल्स इन एडवांस वो होते हैं जब कंपनी पैसा मंगाती है और जिस कॉल पे मंगाती है उसके नेक्स्ट कॉल, उससे बाद वाली कॉल्स के जब पैसे आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं कि हमें एडवांस मिला, जो कि है कॉल्स इन एडवांस। जैसे कोई बंदा है, मतलब कोई शेयर होल्डर है, बहुत अमीर है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है भाई, रख रख के भूल रहे हैं, तो उस केस में कंपनी ने मंगाया एप्लीकेशन का तो साथ साथ ही आ गया, फिर मंगाया अलॉटमेंट का भी आ गया, फर्स्ट कॉल का मंगाया, लेकिन फर्स्ट कॉल के साथ उसने सेकंड कॉल का भी दे दिया। मतलब ये जो सेकंड कॉल का भी दे दिया, मंगवाने से पहले कंपनी ने सेकंड कॉल का मंगवाया तो नहीं, फर्स्ट कॉल का मंगाया था, फर्स्ट कॉल का मंगाने के साथ साथ उसे सेकंड का भी मिल गया, तो ये जो सेकंड का मिला, इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस की डेफिनेशन सुन के इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है? एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बाय द कंपनी देन व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कैन बी एडजस्टेड इन द फ्यूचर। कॉल्स इन एडवांस फ्यूचर में एडजस्ट हो जाती हैं, हो सकती हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने मंगाया ही नहीं तो वो बाद में ही एडजस्ट होगी ना, अभी से तो नहीं। जब सेकंड कॉल का पैसा कंपनी मंगाएगी तब वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी, बस। अब इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक कंपनी है, उसने इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये का एक शेयर है और टोटल
1,00,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो कंपनी वो 10 रुपये कैसे लेती है? एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। तो इस तरीके से कंपनी 10 रुपये ले लेती है अपने पूरे एक शेयर के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब 1,00,000 इंटू 10, टोटल 10,00,000 रुपये कंपनी लेगी सारे शेयर होल्डर से मिला के। मतलब जो जो शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए, कंपनी उनसे 10,00,000 रुपये लेगी। ठीक है, अब उन्हीं में से एक शेयर होल्डर है मोंटी, ठीक, जिसके पास 1000 शेयर्स हैं। उन 1,00,000 शेयर्स में से मोंटी के पास 1000 शेयर्स हैं। तो वो पैसा किस किस तरीके से देगा? एप्लीकेशन पे देगा 4,000, 4 इंटू 1000 ऐसे। अलॉटमेंट पे देगा 4,000, 4 इंटू 1000। फर्स्ट कॉल पे देगा 2,000, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये हैं, 2 इंटू 1000। तो इस तरीके से 4,000, 4,000 और 2,000 वो 10,000 देगा कंपनी को। ठीक है, अब 10,000 इस तरीके से देगा, 4,000, 4,000 और 2,000, टोटल कितने देगा? 10,000। 1,000 इंटू 10, ये हो गए 10,000। अब इसने क्या किया कि एप्लीकेशन पे भी दे दिया 4,000। एक सेकेंड, इसने क्या किया? एप्लीकेशन पे भी दे दिया 4,000, अलॉटमेंट पे भी दे दिया 4,000। अब बारी आई फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल देने की जब बारी आई तो ये बंदा बुरी तरह से बिखर गया। मतलब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई। तो इसके पास पैसे नहीं थे, इसने बोला ये नहीं दे सकता। तो इसके ये 2,000 जो है फर्स्ट कॉल पे, ये 2,000 क्या हो गए? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, इसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई थी, ये फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, तो वो क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर्स। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? 2 मेथड होते हैं। एक तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर दिया जाए या फिर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन ना किया जाए। पहले जो ओपन किया जाए वो वाली एंट्री देखते हैं। फर्स्ट कॉल पे ये पैसा नहीं दे पाया, बाकी सब ने दे दिया, तो पहले तो फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। मतलब एप्लीकेशन की और अलॉटमेंट की तो सेम एंट्रीज़ वैसे ही आएंगी जैसे आती हैं। लेकिन अभी कॉल्स इन एरियर्स कौन सी कॉल पे है? फर्स्ट कॉल पे। तो पहले तो कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए से? 2 रुपये हैं ये रे, और शेयर्स हैं 1,00,000। तो 1,00,000 इंटू 2, 2,00,000। 2,00,000 से फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 2,00,000, 2,00,000 बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, तो अब आते हैं कि जो रिसीव करनी है अमाउंट, उसकी एंट्री किस तरीके से होगी। अब देखते हैं। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल होती है, नॉर्मली जो एंट्री होगी वो ये होगी, बट इसके अंदर कॉल्स इन एरियर्स है। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब कि कंपनी को लॉस हुआ है, वो कॉल्स इन एरियर्स जो है वो लॉस है। तो अगर नॉमिनल अकाउंट का फंडा याद हो तो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं और इनकम्स और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो उसके हिसाब से जो कॉल्स इन एरियर्स है वो आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी? बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब कॉल्स इन एरियर्स में 2,000 इसीलिए आएगा क्योंकि वो जो मोंटी है जो पैसे नहीं दे पाया, सिर्फ वो 2,000 ही नहीं दे पाया, बाकी सारे उसने दे दिए और बाकी शेयर होल्डर्स ने भी बाकी सारे पैसे दे दिए। तो 2,00,000 में से सिर्फ 2,000 ही ऐसी अमाउंट है जो नहीं पे हुई, जो कंपनी ने रिसीव नहीं की, बाकी सारे कंपनी को मिल गए। तो बैंक से आ जाएंगे ये सारे 198,000। 198,000 और 2,000 कितने हो गए? टोटल हो गए 2,00,000। ठीक है, तो ये होगी एंट्री तब जब कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन होगा। अगर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं होगा
तो एंट्री ये वाली है, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख सेम इसी की तरह। ये तो शेयर फर्स्ट कॉल की जो मनी है उसे ड्यू करने की है, तो ये तो सेम ही होगी। अब आते हैं जब अमाउंट रिसीव करने की बारी आएगी तब एंट्री कैसे होगी। तब जो पैसा हमें मिला, मतलब जो पैसा कंपनी को मिला वो ही आएगा इधर। कॉल्स इन एरियर्स का इधर 2000 आया था ना, इधर नहीं आएगा क्योंकि हम इसका अकाउंट ओपन ही नहीं कर रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स का। इसीलिए एंट्री होगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इतनी ही रिसीव हुई है ना, इसीलिए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि हमारा कॉल्स इन एडवांस का एग्जाम्पल है। अब इसमें एक कंपनी है, उसने शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख, और एक शेयर का जो अमाउंट है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 20 रुपये। वो कंपनी किस तरीके से लेती है, एप्लीकेशन पे 6 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये, सेकेंड कॉल पे 5 रुपये। तो इस तरीके से कंपनी अपना 20 रुपये ले लेती है एक शेयर पे। अब यहाँ पे एक बंदा है शॉन्टी, जिसके पास 1 लाख में से 2000 शेयर्स हैं, ठीक है। अब 2000 शेयर्स वो किस तरीके से देगा, एप्लीकेशन पे 6 रुपये के हिसाब से उसे देने 12,000 रुपये, 6 × 2000, ठीक है। अब अलॉटमेंट पे देने हैं 4 रुपये, उसके पास 2000 शेयर्स हैं। 4 × 2000 8000 देने हैं, 5 × 2000 10,000 देने हैं, जो कि है फर्स्ट कॉल पे। सेकेंड कॉल पे जो देने हैं वो हैं 5 × 2000, ये हो गए 10,000। तो उससे इस तरीके से देने हैं, एप्लीकेशन पे 12,000, अलॉटमेंट पे 8,000, फर्स्ट कॉल पे 10,000, सेकेंड कॉल पे 10,000। तो टोटल कितने हो गए, 40,000। 40,000 कैसे वो भी देख लो, 2000 × 20, एक शेयर 20 रुपये का है, इसके पास 2000 शेयर्स हैं, तो 2000 × 20 ये हो गया 40,000, जो कि शॉन्टी को देने हैं। और जो टोटल कंपनी लेगी वो कितना है, 1 लाख × 20, मतलब 1 लाख × 20, ये हो गए 20 लाख। ये टोटल कंपनी लेगी, ये टोटल कंपनी ने इश्यू किए हैं कि इतना पैसा कंपनी को ज़रूरत है, ठीक है। अब उनमें से 40,000 शॉन्टी के देने हैं, मतलब शॉन्टी ने देने हैं कंपनी को। अब ये जो शॉन्टी है, ये बंदा फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है इसके पास। ये इसने क्या किया कि अपना एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का सारा दे दिया, फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड कॉल का भी दे दिया, ठीक है। अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, ये जो बंदा है शॉन्टी, इसने बोला कि एप्लीकेशन का पैसा ले लो। जब कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी तो दे दी, फर्स्ट कॉल मांगी तो भी दे दी, लेकिन इसने बोला कि सेकंड कॉल का पैसा भी साथ साथ ले लो, उसका काम निपट जाएगा बस। अब बंदे को कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, उसने दे दिया। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, इसकी एंट्री इस तरीके से होगी कि जो एप्लीकेशन है उसकी तो सेम होगी, अलॉटमेंट की भी सेम होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन कॉल्स इन एडवांस में भी 2 मेथड होते हैं, एक तो अकाउंट ओपन करके और दूसरा अकाउंट ओपन ना करके, ठीक है। ये रहे, तो पहले देखते हैं अकाउंट ओपन करके कैसे होगा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेम वही ड्यू कर देंगे, अमाउंट 5 लाख आएगा क्योंकि 1 लाख शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये मांगे हैं, तो 1 लाख × 5 तो हो गए 5 लाख बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब आते हैं सेकेंड एंट्री पे, जो कि अमाउंट रिसीव करने की एंट्री होगी। इसमें बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल तो हम नॉर्मली एंट्री करते हैं, लेकिन इस बार हमें पैसे ज़्यादा मिले हैं, मतलब सेकेंड कॉल के भी साथ साथ मिल गए। ये जो शॉन्टी ने दिए हैं, कितने दिए हैं, उसके पास 2000 शेयर्स थे,
सेकंड कॉल पे 5 रुपये, सेकंड कॉल पे 5 रुपये देने थे, उसके पास 2000 शेयर्स थे, तो 5 × 2000 मतलब 10,000 उसने जो सेकंड कॉल के दिए हैं वो एडवांस है, वो आएगा इधर। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कोई ट्यूशन फ़ीस दे रहा है बच्चा, 1 महीने की दे दी, लेकिन उसने नेक्स्ट मंथ की भी साथ साथ दे दी, तो वो जो ट्यूशन का जो ट्यूटर है उसके ऊपर लाइबिलिटी है वो, क्योंकि उसने नेक्स्ट मंथ का पढ़ाया तो नहीं, पढ़ाए बिना उसे वो पैसे मिल गए, मतलब उसकी सर्विस बाकी है उस बच्चे को देनी, मतलब उस स्टूडेंट को उतना पढ़ाना बाकी है, उसके पैसे उसे पहले मिल गए, इसीलिए वो उसकी लाइबिलिटी है। तो ऐसे ही इस केस में भी कंपनी के ऊपर वो 10,000 लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस आएगा क्रेडिट में। ठीक है, एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्रेडिट नेचर की होती हैं, इसीलिए कॉल्स इन एडवांस आएगा क्रेडिट में, यहाँ पे 2 वाली साइड पे। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी, बैंक डेबिट 5,10,000 से 5 लाख वो जो शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा मिलना था, 10,000 वो जो उसे एडवांस में मिल गया, जो कंपनी को एडवांस में रिसीव हुआ। तो एंट्री होगी बैंक डेबिट 5,10,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस 10,000। ठीक है, अब जब अकाउंट ओपन नहीं होगा तब कैसे एंट्री होगी वो देखते हैं। When calls in advance account is not opened, share first call to share capital सेम मनी ड्यू करने की एंट्री होगी ये तो, being share first call मनी ड्यू। अब सेकंड आता है अमाउंट रिसीव करने की एंट्री कैसे होगी। बैंक में तो उतने के उतने पैसे आएंगे कि 5,10,000 आ गए, शेयर फर्स्ट कॉल में भी उतने के उतने ही जाएंगे क्योंकि 5 लाख की थी वो तो। अब इसमें यहाँ पे तो लिखा था कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस, लेकिन हम सीधा नाम भी लिख सकते हैं कि कौन सी कॉल का पैसा एडवांस में मिला है। टू शेयर सेकेंड कॉल ये मिला 10,000, इसमें कॉल्स इन एडवांस लिखा था, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कौन सी कॉल का पैसा एडवांस में मिला है। टू शेयर सेकेंड कॉल डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया ना ये 10,000। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।